हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अल्फा नॉलेज बॉक्स। इस वीडियो में हम केंद्रीय विद्यालय के क्लास 6 इंग्लिश के सेकेंड पीरियोडिक टेस्ट के सैम्पल क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। सेशन 2022-23 सब्जेक्ट इंग्लिश क्लास 6। क्वेश्चन नंबर 1, रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन केयरफुली। इस पैसेज को आपको केयरफुली रीड करना है और क्वेश्चन के आंसर देना है। व्हाट काजेज द मानसून, यानी मानसून किन कारणों से होता है, इसी से रिलेटेड पूरा पैराग्राफ है जिसे आपको अच्छी तरह से रीड करना है और उसके बाद आंसर देने हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे मोटिवेट करें ताकि इसी तरह की वीडियो बनाकर मैं आपके लिए अपलोड करती रहूं। व्हाट काजेज द मानसून विच इज़ एसेंशियली द सीजनल रिवर्सल इन विंड डायरेक्शन। इस सेंटेंस को अच्छी तरह से याद रखिएगा। काजेज मोस्ट ऑफ द रेनफॉल received in India and some other part of the world. The primary causes of monsoon is the difference between annual temperature, trades over land and sea. The apparent position of the sun with reference to the earth oscillates from the Tropic of Cancer to the Tropic of Capricorn. Thus, the low pressure regions created by solar heating also changes the latitude. The northeast and southeast trade wind converge in this low pressure zone, which is also known as the intertropical convergence zone or ITCZ. यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, ITCZ का फुल फॉर्म है इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। दिस लो प्रेशर रीजन्स सीज continuous rise of moist wind from the sea surface to the upper layer of the atmosphere, where the cooling means the air can no longer hold so much moisture, resulting in precipitation. The rainy season of East Asia, Sub-Saharan Africa, Australia and the southern part of North America coincide with the shift of ITCZ toward these regions. After reading this paragraph, यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिनके आंसर आपको देने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ मानसून इज़, यानी मानसून क्या है। पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन में देखिए, द मानसून विच इज़ एसेंशियली द सीजनल रिवर्सल इन विंड डायरेक्शन, यानी मानसून इज़ अ सीजनल रिवर्सल इन विंड डायरेक्शन। बी यानी सेकेंड आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर बी, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ITCZ। अभी मैंने आपको पैराग्राफ में बताया था ITCZ का फुल फॉर्म है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। क्वेश्चन नंबर सी, द मेजर काज ऑफ मानसून इज़ द, लाइन नंबर 3 में अभी हमने देखा था, द प्राइमरी काज ऑफ मानसून इज़ द डिफरेंस बिटवीन एनुअल टेम्परेचर, ट्रेड्स ओवर लैंड एंड सी। इसलिए सी का आंसर हो जाएगा डिफरेंस बिटवीन एनुअल टेम्परेचर, ट्रेड्स ओवर लैंड एंड सी। क्वेश्चन नंबर डी, लो प्रेशर रीजन्स इज क्रिएटेड बाय। इस सेंटेंस में देखिए, दिस लो प्रेशर रीजन्स सीज कंटिन्यूअस राइज ऑफ मॉइस्ट विंड फ्रॉम द सी सरफेस। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा मॉइस्ट विंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन द पैराग्राफ। यहाँ पर एक और सेकेंड पैराग्राफ दिया गया है जिसे रीड करके आपको आंसर देने हैं। माई नेक्स्ट पेट वाज अ पिजन। इस पैराग्राफ में एक पेट पिजन की बात की गई है जो कैसा है और उसका बिहेवियर कैसा है। माई नेक्स्ट पेट वाज अ पिजन, द मोस्ट डिस्गस्टिंग बर्ड टू बी हेल्ड, इट्स फेदर्स पिकिंग through wrinkled scarlet skin mixed with the hideous yellow fuzz that cover the youngster and makes them look as if their fur has rusted. Because of his repulsive and obese appearance, we call him Quasimodo. यहाँ पर repulsive and obese appearance का मतलब है भद्दा सा दिखने वाला। With an unorthodox upbringing with no parents to teach him, Quasimodo becomes he was not a bird and refused to fly. He walked everywhere. He was always willing to accompany us in everything we did. He would even try to come for a ride with us. Therefore, he had to carry it on his shoulder, which put him at risk of damaging his clothes or letting him walk behind him if he let him walk. Question number A. The narrator described the pigeon as a revolting bird because narrator का मतलब है
स्टोरी को रीड करने वाला, पढ़ने वाला, उसने पिजन को रिवोल्टिंग बर्ड क्यों कहा है? इसलिए बोला है क्योंकि वो कुछ भी ट्राई नहीं करता था और अजीब सा भद्दा था, इसलिए यहाँ पर आंसर होगा ही कुड नॉट ट्राई। क्वेश्चन नंबर बी, कॉसिमोडो गॉट हिज नेम बिकॉज, इसको कॉसिमोडो नाम क्यों दिया गया था? इसे कॉसिमोडो नाम इसलिए दिया गया था क्योंकि ही वॉज अ फैट एंड अगली, वो बहुत मोटा और भद्दा सा था। क्वेश्चन नंबर सी, वी नो दैट Quasimodo was always eager to go on walk because, इसका आंसर होगा क्योंकि he always copied whatever humans did। क्वेश्चन नंबर डी, द फ्रेज risking an accident to your clothes means, इसका मतलब है फर्स्ट द बर्ड picked at their cloths। राइटिंग एंड ग्रामर पोर्शन। क्वेश्चन नंबर 3, राइट अ स्टोरी यूजिंग द हिंट गिवन बिलो। यहाँ पर जो हिंट दिए हुए हैं उनका यूज़ करके आपको इस स्टोरी को कंप्लीट करना है। यहाँ पर एक फार्मर और उसके सोने के अंडे देने वाली गूस की स्टोरी है, जहाँ पर फार्मर लालच में आकर के गूस को मार देता है और उसके हाथ ना तो सोने के अंडे लगते हैं और उसकी गूस की भी डेथ हो जाती है। यानी लालच बुरी बला, इससे रिलेटेड ये पूरी स्टोरी है जिसे आपको कंप्लीट करना है। इस स्टोरी में आपको जहाँ पर ब्लैंक दिया हुआ है वहाँ पर कुछ इस तरह से वर्ड्स को ऐड करना है स्टोरी को कंप्लीट करने के लिए। चलिए देख लेते हैं। वंस अपॉन अ टाइम अ फार्मर हैड अ मैजिक गूस, एवरी डे शी लेड अ गोल्डन एग। इसी तरह से ब्लैक स्पेस पर आपको वर्ड को, करेक्ट वर्ड को फिल करना है। द फार्मर सोल्ड हर एग एट अ गुड प्राइस। इन कोर्स ऑफ टाइम द फार्मर बिकम रिच। ही बिल्ट अ लार्ज हाउस। ही लिव्ड देयर विथ हिज वाइफ एंड चिल्ड्रंस। दे हैड गुड फूड टू ईट। दे हैड फाइन क्लॉथ टू वियर। यानी एक समय की बात है, एक फार्मर किसान के पास एक मैजिक गूस थी जो कि सोने के अंडे दिया करती थी, जिसे बेच करके वो बहुत अच्छी प्राइस कमाता था, जिससे वो बहुत ज़्यादा रिच हो गया। उसने अपना घर बना लिया, अपनी वाइफ और चिल्ड्रन के साथ रहता था, बहुत अच्छा खाना खाता था और बहुत अच्छे कपड़े भी पहनता था। लेकिन एक दिन उसके मन में लालच आया कि अगर इस गूस को हम मार करके सारे सोने के अंडे निकाल लें तो हम बहुत माला माल हो जाएंगे। दिस वेंट फॉर अ लॉन्ग टाइम। सडनली one night a wicked idea come to his mind. He thought that he could be very rich by taking out all the golden egg from the body of the goose. The next morning, the farmer killed the goose with a big knife. When he tore her body wide open, he found that there was no egg inside. He went mad with misery because the goose was dead and he would not get golden egg any more. इस तरह से स्टोरी को कंप्लीट करने के लिए आप दूसरे अच्छे से वर्ड यूज़ करके स्टोरी को कंप्लीट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, राइट अ पैराग्राफ ऑन एनी वन ऑफ द गिवन बिलो। नीचे 2 टॉपिक्स दिए हुए हैं, उन पर आपको पैराग्राफ लिखना है। फर्स्ट, टिप्स टू सेव वाटर एंड सेकेंड, टिप्स टू सेव टाइम। चलिए सबसे पहले टिप्स ऑफ सेव वाटर देख लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप वाटर के बारे में थोड़ा लिखेंगे, उसके बाद टिप्स लिखेंगे। वाटर इज़ द मोस्ट एसेंशियल एंड लाइफ सेविंग नेचुरल रिसोर्सेज। इट इज़ the most precious gift given by the earth to humans. Water is important for human beings and necessary for the entire ecosystems. God has gifted us with plenty of water, but only a small part of it is safe drinking water, and that is why we need to spread awareness about saving water. यानी पहले ये बता दीजिए कि वाटर किस तरह से हमारी लाइफ के लिए एसेंशियल है, जो कि नेचुरल सोर्स है, और ये एक प्रेशियस गिफ्ट है अर्थ के द्वारा दिया गया, और इम्पॉर्टेंट ह्यूमन बींग के लिए इम्पॉर्टेंट होने के साथ साथ ये एंटायर इकोसिस्टम के लिए भी बहुत आवश्यक है। गॉड के द्वारा दिया गया ये प्लेंटी ऑफ वाटर हमारे लिए गिफ्ट है, और उसमें से केवल कुछ ही स्मॉल पार्ट यानी 0.3% ही ऐसा वाटर है जिसे हम ड्रिंकिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, और इसको बचाने के लिए हमें अवेयरनेस की आवश्यकता है। यानी इसको बचाने के लिए हमें अवेयरनेस फैलाने की आवश्यकता है। इसके बाद इस तरह से कुछ टिप्स लिख दीजिए। टेक अ शावर फॉर 5 मिनट्स और लेस, यानी शावर का यूज़ अगर आप करते हैं तो 5 मिनट्स के लिए करिए या इससे भी कम, या फिर करिए ही नहीं। इंस्टॉल अ वाटर सेविंग टॉयलेट फ्लश सिस्टम। टर्न ऑफ द टैप वाइल ब्रशिंग योर टीथ एंड वॉशिंग योर हैंड, यानी ब्रश करते समय और हैंड को वॉश करते समय नल को बंद करके रखिए। डोंट कीप द टैप रनिंग वाइल वॉशिंग क्लॉथ्स आर यूटेंसिल, कपड़ों को धोते समय या फिर यूटेंसिल्स को धोते समय टैप को बंद करके रखिए। क्लोज टैप प्रॉपरली एंड फिक्स लीकिंग टैप्स, पाइप्स एंड टॉयलेट्स।
सेकेंड पॉइंट इज़ टिप्स टू सेव टाइम। यहाँ पर भी थोड़ा सा पैराग्राफ लिखने के बाद टिप्स लिखेंगे। द टाइम सेविंग इज़ अ टेक्निक टू यूज़ योर टाइम इफेक्टिवली। इट इज़ अ स्किल beneficial to the everyone from any work of life. Can use time management as a tool for success and prosperity. Success can be achieved only when you use your time to the maximum. इसके बाद टिप्स लिख दीजिए। नंबर 1, क्रिएट अ मास्टर शेड्यूल, यानी टाइम को बचाने के लिए अपना एक मास्टर शेड्यूल क्रिएट करिए। एलिमिनेट डिस्ट्रक्शन, किसी तरह का अगर डिस्ट्रक्शन हो रहा है तो उसे पूरी तरह से हटा दीजिए। सेट गोल्स फॉर ईच स्टडी सेशन, यानी अपनी स्टडी सेशन के लिए एक गोल तैयार करिए कि आपको इतने घंटों में इतना कवर करना है, वीक में इतना कवर करना है या मंथ में फिर इतना कवर करना है। स्टार्ट वर्किंग ऑन असाइनमेंट अर्ली, अगर कोई असाइनमेंट है तो उस पर वर्क जल्दी स्टार्ट करिए। मेक अ प्रोजेक्ट प्लान, कोई प्रोजेक्ट है तो उसका प्लान पहले से तैयार करिए। वर्क ऑन वन थिंग्स एट अ टाइम, यानी एक टाइम पर केवल एक ही वर्क को करिए। स्टडी इन शॉर्टर ब्रस्ट, और स्टडी को कम से कम टाइम में करने की कोशिश करिए। इसका मतलब है कि किसी एक क्वेश्चन को अगर आपको लर्न करना है तो उसके लिए कई आवर्स बर्बाद न करिए, बल्कि शॉर्ट पीरियड में उसे लर्न करने की कोशिश करिए। दिस इज़ द एंड ऑफ पार्ट 1 वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 से क्वेश्चन नंबर 11 तक डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।